भारत की सबसे कामयाब एथलीटों में से पीवी सिंधु हमारे साथ हैं। पीवी सिंधु, नई पारी आप शुरू करने जा रहे हैं, न्यू ऑर्गेनाइजेशन, न्यू ने हस्बैंड। बस बहुत खुश लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी एंड न्यू ईयर, न्यू थिंग्स, दिस इज द फर्स्ट टूर्नामेंट एंड आफ्टर मैरिज, तो आई मीन एवरीथिंग न्यू, सो आई होप दिस ईयर गोज वेरी वेल। मैंने आपको जब से देखा, आई कवर्ड यू व्हेन यू वर 12, आंध्र प्रदेश का टूर्नामेंट, एंड नाउ बहुत सारा चेंज आया। एक जैसे आपके लाइफ में प्यूमा आया, दिस कॉर्पोरेट थिंग्स एंड ऑल, और आप फोर्ब्स की रिचेस्ट साइमन वेल के साथ आप रिचेस्ट फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन होना, ये कैसे मैनेज कैसे होता है? मतलब एक्चुअली नाउ दैट योर हस्बैंड विल मैनेज। Yeah, I think of course Puma एक नया ये है. I'm very happy the association with Puma as a global ambassador. I think बस Puma एक नया शुरुआत है, I would say, because मैं देखती थी पहले भी Puma is more of you know, it's something to do with the style, not only on court but also off court, and generally being a athlete, you know, everybody looks also about your style, how you are, and I think that also gives you a confidence in a way. So I think it all started off where you know, it's important that you feel comfortable in what you wear and also you look stylish. Not only that, you know, on court yes, but also आजकल बहुत लोग, you know, they're off court and on court they're also looking at style. And when you talk about style, I think Puma also comes into a thing where the athleisure wear is very very stylish. हाँ, बड़ा इनका एलीट लिस्ट ऑफ प्लेयर। हम लोग भी बचपन में खेलते थे तो शूज देखना, इनका ड्रेस देखना, और उस एलीट लिस्ट में विराट भी हैं, आप भी हैं। यो आपके लीग में ही बहुत लोग होना, मतलब न्यू यंगस्टर्स के लिए बहुत रोल मॉडल होंगे। Definitely, I think Puma as a brand also has done a lot to the youngsters to get that you know, way of life. Sport एक ये है कि, you know, when you start off, I think it's very important and it's incorporated in your life. And आजकल तो स्पोर्ट बहुत लोग खेल रहे हैं, प्रोफेशन जैसा ले रहे हैं, तो आई थिंक, यू नो, व्हाई नॉट, Puma is supporting a lot of youngsters, and I think it's a very good thing where a lot of youngsters get that confidence that yes, somebody is there behind us to support. And also, you know, even the para athletes like Avani, मैंने देखा था, yes, and yes, they've been supporting para athletes, and also it is बहुत खुश लग रहा है कि हमारे देश में badminton, I think I'm the first woman to get Puma into badminton, which is the fastest sport. And also I'm very happy to say this कि हमारे इंडिया में खो-खो भी आ रहे हैं, लीग्स भी आ रहे हैं, and I think Puma in a way are supporting a lot of leagues as well, which is really good. And I think it's kind of I think it gives them a lot of confidence that yes, we have someone who's supporting us behind. आपने स्टाइल की बात की, आप फोर्ब्स की लिस्ट पे हैं, रिचेस्ट में, आप स्टाइल आइकॉन की तरफ, और मुझे तो आपका सबसे अच्छा जो येलो ड्रेस पहन के आप टोक्यो में आप खेल रही थी, ये स्टाइल होना या पैसे आना, इन सब से जुड़ा एक बड़ा अजीब सा सवाल है। अभी हाल फिलहाल में शायद आपने देखा होगा विनोद कांबली लेटे हुए, मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके जैसे प्लेयर, ये क्योंकि प्लेयर्स के लिए मैनेज करना अपने आप को ऑन द कोर्ट, ऑफ द कोर्ट ऑल्सो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू यू से दिस? मतलब आपके पास पैसे आ जाए, अभी तो आपके हस्बैंड मैनेज कर लेंगे, लेकिन हाउ डू यू, मतलब क्या करना चाहिए नए प्लेयर्स को? और खासकर इंडिया में भी इसलिए भी ज़रूरी है, जैसे आप जीतते हैं, आपको पैसे मिल जाते हैं, बट यू डोंट नो हाउ टू मैनेज, हाउ टू री इन्वेस्ट इन दिस sport also. Of course, investments भी बहुत carefully करना पड़ेगा, and then when you know, you get the money जब tournaments जीतते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ endorsements करते रहते हैं. When you're a top athlete, you obviously you get amount from people who support you, या endorsements करने के time पे पैसे आते हैं. I think you have to be very careful and accordingly time to time tax भी भरना चाहिए, and it is also very important क्योंकि you know, if you don't then you're in trouble, right? तो ऑब्वियसली मेरा पेरेंट्स मैनेजमेंट मेरा पेरेंट्स करते हैं, ऑब्वियसली अभी आई एम मैरिड, एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड एवरीथिंग माय हस्बैंड ऑब्वियसली टेक्स केयर, एंड मेरे को बस दे जस्ट सपोर्ट मी एंड आई जस्ट प्ले बैडमिंटन. तो टिल नाउ आई हैवंट हैड एनी प्रॉब्लम लाइक दैट, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल. ऑब्वियसली आपने वो देखा था जो विनोद कांबली वाला जो वीडियो? हाँ, बट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू मैनेज वेरी स्मार्टली.
because you know, it's not that you don't know how to invest it, but you have to accordingly invest in such a way that it is also useful for you in the future, in your future as well. तो इसीलिए I would just say to the people out there कि whatever it is, you have to invest and also accordingly take care of your money, not just spend lavishly. तो आपने विनोद कांबली वाला देखा तो इमोशनल हुई? थोड़ा, but I think you know, life में तो वो होते रहते हैं. I think you will have to just be careful and you know, take things carefully, and you need to have people who can guide you in a right way. अच्छा, अभी आप करियर के उस स्टेज पे हैं जहां मुझे लग रहा था, मतलब आई वाज रूटिंग फॉर दैट कि आपका हैट्रिक बन जाए, एक ऐसी हिस्ट्री बने जो कि सुशील ने पहले डबल किया था. यू आर द फर्स्ट फीमेल टू डू दैट. सो आपको जब ही बिंग जाओ, जो बाद में उन्होंने सिल्वर जीता ओलंपिक्स, आपको बुरा लगा या आपको अभी तक लगता है, क्योंकि आप दोनों का रिकॉर्ड बहुत क्लोज था, 9-11 था, अब 9-12 है. Yes. मतलब हाँ, मैं भी सोचा था कि इस बार पेरिस में और एक मेडल लेके आ सकूं, बट वो नहीं हो पाया. आई मीन, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम. थोड़ा तो बुरा लगा था. अच्छा मैच था, बहुत क्लोज था फर्स्ट गेम, वो 19 ऑल था. आई थिंक, आई मीन, इट इज़ फाइन. बस उनका दिन था, मैं बस ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि होता रहता है, हार जीत तो होता रहता है. थोड़ा बुरा लगा था क्योंकि 4 साल के बाद पेरिस, आई वाज थिंकिंग दैट आई कैन डू अ हैट्रिक, बट इट डजंट मैटर. आई नीड टू कम बैक स्ट्रॉन्गर. बस ओलंपिक्स ऐसा नहीं है कि ओलंपिक्स के बाद हो गया या मैं बंद कर दिया, बट आई एम गोइंग टू प्ले फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स. तो डेफिनेटली लॉस एंजलिस आपको देखना है. डेफिनेटली राइट नाउ ये इम्पोर्टेंट है कि मैं इंजरी फ्री रहना है, एंड जो भी है, आई नीड टू बी स्मार्ट इन व्हाट आई डू, एंड डेफिनेटली यू नो, आई विल बी प्लेइंग टिल द टाइम आई विल. तो यस. अच्छा, ये एक अच्छा आपने मुझे एक सब क्वेश्चन दिया. ये एक सवाल अभी क्रिकेट में भी आया है कि आप जब तक खेलना है प्लेयर डिसाइड करता है. आपको लगता है कि ये जो है इसमें बाहर ज़्यादा, जैसे मीडिया कई बार ड्राइव करने लगता है या कई बार बाहर का फोर्स, आपको लगता है किसी भी स्पोर्ट में, आप में, क्रिकेट में, उसी को डिसाइड करना चाहिए या प्लेयर्स को पता होता है कि अब हम रिटायर? ऑब्वियसली प्लेयर्स को पता रहता है. बाहर से बहुत लोग बोलते रहते हैं, मतलब आई डोंट नो, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ गुड जेस्चर और या क्या है, क्योंकि बाहर से जो देख रहे हैं वो लोग सोचते हैं कि अरे यू नो, लाइक विराट कोहली या मी और एनी प्लेयर इन द वर्ल्ड, दे थिंक दैट अरे बहुत अच्छा खेल रहे हैं और 10 साल खेलना है, 5 साल खेलना है, बोलने के लिए बोलते हैं, बट एज अ प्लेयर हमको पता रहता है कि क्या हो रहा है हमारे बॉडी में. यू नो योर बॉडी. Exactly. Our body is like a temple, so we know when to, you know, push ourselves, and we have to take care. It's very fragile. We have to take care of ourselves. So it's not easy, क्योंकि injuries तो ऐसा नहीं आता है कि ऐसा बोल के नहीं आता. Injuries do happen. You never know how injuries happen, and it is very important to come back stronger. कभी कभी mentally you are not in that phase कि injury होने के बाद 100% नहीं आ सकते हैं. कभी कभी टाइम लगता है, 1 साल 2 साल. So a lot of people take decisions at that point of time. तो सिंधु, आपका मीडिया को एडवाइस है कि रोहित, विराट और सिंधु को एडवाइस देना बंद करें, जो रिटायर करना है वो डिसाइड करेंगे. I mean, media will tell what they have to say. It's their perspective. My job. It's their perspective. Everybody has a different perspective. Everybody has a different mindset. So people say what they have to say, but as athletes, as players, we know, you know, when to do what. Like, because we know our body type, how it is, and कैसा है, क्या है. आपने राटचनॉक को अभी एक मैसेज किया, मैं उनको कहते हैं, उनका निकनेम, तो आपने उनको किया, और एज एक फैक्टर आया है. आप भी अभी सीनियर मोस्ट लीग में हैं. आपको लगता है, मतलब जैसे आपने 1-2 साल का, मुझे मतलब जो इंडियन बैडमिंटन फैंस हैं या जो जॉर्नोज हैं, जैसे हम डिसाइड ज़रूर करते हैं, एक लेवल पे जज करते हैं, हमें तो लगता है कि आप लॉस एंजलिस खेलेंगी. ज़रूर, इंजरी फ्री है तो ज़रूर खेलूंगी. वाई नॉट, क्योंकि अगर फिट है, एज इज़ जस्ट अ नंबर, आपको भी पता है. तो अगर फिट है तो वी कैन प्ले हाउ मेनी ईयर्स वी कैन. तो आपके लिए अब तक का बिगेस्ट लॉस क्या है? ही बिंगजियाओ या टोक्यो का मैरिना? बिगेस्ट लॉस ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे पता है स्पोर्ट एक ऐसा है कि हार जीत तो होता रहता है. तो इट्स नॉट लाइक आई हैव माई वर्स्ट मैच और आई हैव माई बेस्ट मैच. डेफिनेटली येस, आई रियली, मतलब मेरे लिए माई लाइफ हैज़ चेंज्ड आफ्टर रियो.
एंड उसके बाद आफ्टर 2-3 years देन टोक्यो. डेफिनेटली माई लाइफ हैज चेंज्ड. तब से फ्रॉम द टाइम आई हैव स्टार्टेड अंटिल नाउ देयर हैव बीन अ ड्रास्टिक चेंज इन द इयर्स. आई हैव इम्प्रूव्ड स्टेप बाय स्टेप, इम्प्रूव किया था. And I'm so fortunate that I'm here, in the number 1 position, and I would want to stay there. But I think loss ऐसा नहीं है कि biggest loss, but definitely yes. I mean there is a feeling that maybe Tokyo में और एक medal गोल्ड हो सकता था. हाँ. हो सकता तो, but again it is fine क्योंकि सब लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, सब लोग खेल रहे हैं, सब लोग इतने साल से हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो it is their opportunity also to prove themselves. So they have proved their selves. चलिए, तो आपका बिगेस्ट विन क्या है? अगर आप मतलब आंग को हटा दे तो आपने सबको हराया, ताई को भी हराया, ताइजू को भी हराया, इसको बिगेस्ट विन मेरे लिए आई थिंक द फर्स्ट वन वाज 2013 जब मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता था. मतलब वो मेरा फर्स्ट, जबकि आप गोल्ड भी जीत चुके हैं. यू हैव 5 मेडल्स. यस, दर्शकों के लिए. यस, बिकॉज 2013 मेरे लिए वो फर्स्ट ब्रेक थ्रू मोमेंट था. करेक्ट. उसके बाद ऑब्वियसली 2014 में फिर से ब्रॉन्ज आया था, एंड ऑफ कोर्स अल्टीमेट वुड बी द रियो ओलंपिक्स सिल्वर. रियो का सिल्वर. अब अभी जैसे आपने हर एक जगह जीता हुआ है, एक एशियन का गोल्ड आपके लिए, एक अगर जैसे हम लोग देखते हैं ब्रैकेट में, एक एशियन का गोल्ड है या ओलंपिक्स का गोल्ड है, आप उस तरह से सोचती हैं, अपने प्रोसेस को उस तरह से ले जाते हैं कि ये है, या यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड, अब आपको लगता है कि जो पिक एंड चूज करना है, बेस्ट टूर्नामेंट खेलना है, बेस्ट? मतलब हमको हमारा सर्किट ऐसा रहता है कि एवरी मंथ वी हैव टूर्नामेंट्स. एक है कि हम 100% रहना है. एवरी टाइम वी गो ऑन टू द कोर्ट वी हैव टू बी 100%. कभी कभी देयर इज नो पॉइंट गोइंग 50% इनटू द कोर्ट. तो इसीलिए उसके हिसाब से वी हैव टू पिक एंड चूज टूर्नामेंट्स, बिकॉज हमेशा यू कांट जस्ट गो देयर एंड गिव यू 100%. एट टाइम्स यू माइट नॉट बी इन योर बेस्ट शेप. So it is always important to discuss with your teammates, with your coach कि क्या tournaments खेलना है, क्या important है, या क्या skip करना है, training ज़्यादा करना है. It depends on your fitness levels as well. Mentally और physically fit रहना चाहिए. तो ये पूरे aspects are very very important. कोर्ट में क्या चेंज कर रहे हैं आप? जैसे मतलब मैंने अगर रियो में देखा आपका, तो वाइड कवरेज नहीं था, लेकिन जब अगले बार टोक्यो में आया तो बैक हैंड डिफरेंट कवरेज आपका बढ़ गया, फिर ड्रॉप शॉट्स आ गए, बहुत सारा. आपके कोर्ट में क्या चेंज है, या अभी क्या टेक्निक में चेंज? अभी आई थिंक मोस्टली फोकसिंग ऑन दी ऑफ कोर्स स्पीड एंड ऑल्सो स्किल्स भी और परफेक्ट करना चाहिए. मतलब आई वन अ लॉट ऑफ टूर्नामेंट्स, बट फॉर मी, मेरे लिए ये बस it's the starting, and I feel there's more way to go on, and I can get a lot more medals, I can do a lot more better. तो इसीलिए working on my skill and of course speed and power पे. स्पीड तो आपका है, आप आर्टन सेना का ये आपने पहना हुआ है, आप 300 प्लस फॉर्मूला 1 के स्पीड से आपका शटल स्पीड है. डू यू विश टू, अच्छा जैसे 4-5 चीजें हैं, आपने 464 आपका विन है, डू यू वांट टू अचीव 500 लाइक डेफिनेटली, और या स्पीड को आपको 350 प्लस करना? ऑफ कोर्स सब में इंक्रीज करना है. स्पीड रहना चाहिए, पावर रहना चाहिए. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मे बी दैट्स व्हाई इट रेजोनेट्स. आई थिंक Puma is a brand where everything comes together, and it's such a powerful brand where when you speak about Puma, I think sports come into it. Not only badminton, yes, badminton के साथ मैं first time I'm entering into badminton as a brand ambassador, but I think not only badminton, other sports also come together, and that itself shows how supportive the brand Puma is. अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे आप देखें, जैसे आपका बहुत करियर लंबा हो रहा है, 2010 के बाद से, साइना के बाद से, या 2012 में जब वो जीत रहे थे तब से आपका करियर राइज पे आया, और 15 साल करीब मेंटेन करना, अभी 4 साल और है. यंगस्टर्स के लिए, खासकर इंडिया में जो भी पैसा कमाते हैं या जो भी स्पोर्ट्स में आते हैं, व्हाट डू यू से, स्पेशली इन योर स्पोर्ट, जहाँ पे बहुत ज़रूरी है अपने आप को मेंटेन करना उतने लंबे करियर के लिए? हाँ, मतलब राइट गाइडेंस रहना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. यंगस्टर्स बहुत लोग बैडमिंटन प्रोफेशन जैसा चुन रहे हैं, तो आई फील दैट दे हैव टू हैव द राइट गाइडेंस, एंड ऑल्सो दे हैव टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क करना चाहिए. आई मीन मेरे लिए स्पोर्ट एक पैशन है, सो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आई फील दैट मतलब कभी कभी लोगों को लगता है कि अगर सक्सेस जल्दी नहीं आया तो लोग सोचते हैं कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मैं जीत नहीं पा रही हूँ. बट आई थिंक सक्सेस, कपल ऑफ पीपल, इट माइट कम वेरी अर्ली, बट इट माइट टेक टाइम फॉर
couple of people. So वो belief रहना चाहिए, वो hope रहना चाहिए कि वो आएगा. I mean hard work करना चाहिए. बस ये 1 महीना या 2 महीना का hard work नहीं है. Years and years. और आपने hard work है. पोस्ट प्लेइंग करियर भी आपने बैडमिंटन डिसाइड कर लिया, एकेडमीज एंड ऑल. Yes, yes. So अभी आई एम कंस्ट्रक्टिंग एन अकेडमी इन वाइजैक. तो sport has given me a lot. Abhi, it's my time to give back to the sport. So I want to definitely, motivate a lot of players, and I want to definitely get a lot आपको more. लगता है साइना सिंधु के बाद है बेंच है हमारा? Definitely थोड़ा तो gap है, and there are youngsters. तो I hope they pick up, and क्योंकि हमारे पास infrastructure है, support है. And we have a lot of support from the government, from the associations, from the SAI, and also from the brands. So I think it's time now for the youngsters to keep working hard and come up. ऑन कोर्ट आपके बारे में बहुत सारी बातें की. अब जो नई इनिंग शुरू हुई आपके पर्सनल लाइफ में, क्या ढूंढना मुश्किल है? कोच ढूंढना मुश्किल है, पार्टनर ढूंढना मुश्किल है, या लाइफ पार्टनर ढूंढना मुश्किल था? अभी मैंने कहीं पे पढ़ा कि आपने हवाई जहाज में ढूंढा है. हाँ. एक्चुअली हम फैमिली फ्रेंड्स थे, और बहुत मतलब ऐसे ही फंक्शंस में मिलते रहते थे, बट उतना बात नहीं किया था, जस्ट हाय बाय. बट 2 years बैक हम फ्लाइट में मिले थे, एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड एंडेड अप एज अ मैरिज. लेकिन आपने सरप्राइज की तरह से, मतलब किसी को कोई हवा नहीं था. यूज्ड टू टॉक, आई मेट यू ऑन कोर्ट सो मेनी टाइम्स. ऑफ कोर्स आई डोंट टास्क. लेकिन वेंकट के बारे में, जैसे स्पोर्टिंग आपने अभी सिखाया उनको, या उनका आईपीएल बैकग्राउंड? नहीं, उनको मतलब बहुत ही इज वेरी सपोर्टिव इन टर्म्स ऑफ जो भी है, एंड ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स. Not only in badminton but also all the sports. He's very much interested, and he has a very good knowledge. I think मैं बहुत lucky हूँ that way, that he's very very supportive and he knows a lot about sports. So yeah. तो फिर कोचिंग में या इसमें आपको फिर कुछ न्यू ढूंढना है? मतलब he used to give me some his opinions कि ऐसा है. Analytics also, I guess. Yeah, he just keeps telling me this is what I feel, and I think it's always good to have opinions from different people, so that they have a wide range of opinions where you also know कि हाँ maybe शायद ये भी हो सकता है करके. So I think that way it really helped me in a way, and of course जो भी था, I think it went in a right way. वेंकट ने कुछ बैडमिंटन सीखा है? I mean खेलते हैं, play? थोड़ा खेलते हैं, but not regularly, once in a while. But he is very much मतलब बहुत देखते हैं, so he actually has a very much keen interest. अच्छा, एक आपका मैं देखता था जब मरीन जब शाउट करते थे, यू ऑल्सो स्टार्टेड शाउटिंग, और प्रोबेबली यू आप पहले से भी करती होंगी. आपका लाफ्टर भी एक अलग था कोर्ट पे. ये सब शादी के बाद, हालांकि 2 ही महीने में, ये चेंज हो रहा है, या गेम वाइज भी मैच्योर? नहीं गेम वही है, वो डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, क्योंकि आई थिंक गेम इज समथिंग वेयर यू आर इन डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर. मतलब आपको भी पता है ऑन कोर्ट जब खेलते हैं तो कम्प्लीटली डिफरेंट, वेरी अग्रेसिव, बट ऑन कोर्ट. बट ऑफ कोर्ट इज मोर लाइक यू आर लाइक वेरी फ्रेंडली, जोवियल. तो वो तो ऐसे ही है, एंड ऑन कोर्ट इज कम्प्लीटली. ऑफ कोर्ट एग्रेशन तो हमें कभी पता नहीं चलेगा, दैट तो वेंकट वुड नो. उनसे ही पूछना पड़ेगा. लवली टॉकिंग टू यू सिंधु, एंड कीप शाइनिंग लाइक दिस, और इंस्पायर करते रहिए लोगों को. थैंक यू सो वेरी मच फॉर टॉकिंग टू एनडीटीवी.